ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आपका अभिनंदन है, वंदन है। आज अंतर्राष्ट्रीय मित्र दिवस है, जिसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्र क्या है, मित्र के बारे में क्या वर्णन मिलता है, और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस क्या है। क्या ये सच है कि आज मित्रता दिवस है, या हम यही कुछ फैशन में मित्रता दिवस मना रहे हैं। ये कुछ प्रश्न हैं आज के, तो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले, नास्ति माया समम पापम, नास्ति योग तत्परम बलम, नास्ति ज्ञानोत्परो बंधु नारा अहंकारा परो रिपुः। अर्थात माया के समान कोई पाप नहीं है, योग के समान कोई बल नहीं है, और ज्ञान के समान कोई मित्र नहीं है, अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। यह हमारे को मिलता है, और यही सत्य है। जब हम मित्र की बात करते हैं तो सुदामा और कृष्ण की बात कैसे छूट सकती है। सुदामा और कृष्ण सबसे अच्छे मित्रों में की श्रेणी में माने गए हैं, और उनका उदाहरण जब भी मित्रता की बात होती है तो सदैव उनकी चर्चा होती है। तो नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित में कृष्ण सुदामा पर सवैया मिलता है, और कुछ इस तरह से है। शीस पगाना जगा तन पे, प्रभु जाने को आही वसे, कहाँ ग्रामा पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो ये कितना सुंदर मिलता है। यह जब सुदामा जी जाते हैं तब जब उनसे द्वारपाल पूछते हैं तो उस समय का ये है। शीस पगाना जगा तन पे, प्रभु जाने को आही वसे, कहाँ ग्रासमा पूछत ध्यान दाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। अर्थात न तो शीश पे सर पे पगड़ी है, न तन पर कपड़ा है। प्रभु जाने को बात करता है, प्रभु से मिलने की बात करता है, अपना ग्राम भी नहीं पता उसे, और पूछता है कि दीन दयाल अर्थात कृष्ण का धाम कहाँ है, मुझे मेरा नाम सुदामा है, आप जाके उनसे कहें। यह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आहल की बात, वह पठावनी गोपाल की, कछु न जानी जात। देखिए कितना सुंदर वर्णन मिलता है कि एक अहीर है, दूसरा ब्राह्मण है, तो यहाँ कोई जात पात नहीं है। सुदामा और कृष्ण गुरु संदीपनी के आश्रम में एक साथ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, और सुदामा जो है एक गरीब ब्राह्मण थे और साथ में ही अध्ययन करते थे। कृष्ण सुदामा की मित्रता यहीं से प्रारंभ होती है, और कृष्ण राजघराने थे। सुदामा, जैसे आप जानते हैं, कि एक गरीब ब्राह्मण था। शिक्षा पूर्ण कर कृष्ण द्वारका के राजा बने। सुदामा अपने गांव लौट भिक्षा मांग जीवन यापन करने लगे। एक दिन उनकी पत्नी उन्हें कृष्ण से मिलने और मदद मांगने के लिए प्रेरित करती है। जो उनकी पत्नी का नाम सुशीला था, और सुशीला देवी जिद करती हैं कि आप जाएं, आपके मित्र हैं कृष्ण, और उनसे मदद लें। परंतु सुदामा जाने को तैयार नहीं थे, फिर भी पत्नी के हट के आगे उनको जाना पड़ता है। सुदामा अपनी पत्नी की बात मानकर द्वारका पहुंचते हैं। कृष्ण अपने मित्र के आने की खबर सुनकर नंगे पैर दौड़ते हुए बाहर आते हैं और उनको गले लगा लेते हैं। सुदामा की दयनीय हालत देखकर भावुक हो गए और अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धोते हैं। यह दृश्य देखकर द्वारपाल चकित हो जाते हैं और उनको बड़ा अचंभा होता है। सुदामा कृष्ण को भिक्षा में मांगे हुए चावलों को की पोटली भेंट करते हैं। जैसे ही सुदामा वो उनके पास पहुंचते हैं तो कृष्ण उनसे पूछते हैं कि हमारे लिए क्या लाए हो। तो वो सकुचाते हुए एक जो
चावल की पोटली होती है वो छिपाते हैं, मगर कृष्ण उसको जबरदस्ती उनसे छीन लेते हैं और उससे पहले एक मुट्ठी चावल खाते हैं, फिर दूसरी मुट्ठी चावल खाते हैं, फिर माता उनको मना करती हैं कि अब आप नहीं खाइएगा, और कृष्ण ने वो चावल खा लिए। और ये चावल खाते देखकर सभी आश्चर्यचकित होते हैं, और कृष्ण ने सुदामा को बिन मांगे ही तीनों लोग के सुख दे दिया ये चावल खा के। यह कहानी सच्ची मित्रता और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। यह दिखाती है कि सच्ची मित्रता धन या गरीबी से परे होती है। सुख दुख के साथी रहें बचपन के वो यार, मित्र सदा मन में बसे, मन से मन का योग। सुख दुख के साथी रहें बचपन के वो यार, मित्र सदा मन में बसे, मन से मन का योग। मित्र कभी लेता नहीं, बस देने की बात, जिसमें स्वार्थ है बसा मित्र नहीं हुआ खास। ऐसा मित्र जिसमें स्वार्थ हो और लेने की बात करता, वो कभी मित्र नहीं हो सकता। सुदामा त्रिपाठी जी जो है पूर्व जन्म में दानव शंख चूर्ण थे, और कुछ लोगों का कहना है कि कुबेर के फूल वाले थे, कुछ लोगों का कहना है कि वो कछुआ थे। अलग अलग मत है। इनके पिता का नाम मटुका और माता रोचना देवी थी, पत्नी सुशीला देवी थी। और इनकी जो है, यदि मित्रता की जब कभी भी बात करें तो हमेशा कृष्ण और सुदामा का उदाहरण मिलता है। अब हम बात करते हैं कि मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है हर किसी दिवस पर, जो भी दिवस मनाए जाते हैं, चाहे वो पर्यावरण दिवस हो, चाहे स्वच्छता दिवस हो, चाहे तंबाकू निरोध दिवस हो, चाहे धूम्रपान निरोध दिवस हो, हर किसी की कोई ना कोई थीम प्रत्येक वर्ष जारी करता है। और अब तो ये कुछ औपचारिकताएं रह गई हैं, और इसका ना तो किसी तरह से इसको मनाया जाता है, ना ही कोई इसका प्रचार प्रसार होता है। तो इस वर्ष की जो थीम है मित्रता दिवस की, वो है बिल्डिंग ब्रिजेस, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, सॉलिडिटी एंड कल्चर ऑफ पीस। पुलों का निर्माण, विविधता, एकजुटता और शांति की संस्कृति का जश्न मनाना। तो मित्रों, यदि हमें संस्कृत विविधता की बात करनी है और संस्कृति की बात करनी है, तो हमको सनातन की ओर लौटना पड़ेगा। और शांति यदि कहीं है, विविधता कहीं है, तो हमारे इष्ट जो अभी सावन महीने के जो प्रमुख हैं भगवान शिव, उनसे अधिक विविधता शायद ही कहीं देखने को आपको मिलेगी। उनके गले पे सर्प की माला है, सर पे सर्प की माला है, ऊपर गंगा की धारा उनके ऊपर समाहित है, गले में मुंड माला है, कमर में जो है मृग छाल लपेटे हुए हैं। उनके जो बेटे हैं गणेश जी, उनका वाहन चूहा है, माता का वाहन सिंह है, और पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर है, और उनका जो वाहन है वो नंदी है, अर्थात बैल है। तो कितनी विविधता है, जो विविधता का इससे अच्छा उदाहरण, और विविधता का उदाहरण इससे अच्छा नहीं मिल सकता। और इन सब के बाद भी शांति है, और सभी लोग शांति से रहते हैं। सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, और विश्व में शांति हो, जग का कल्याण हो, इसकी भावना से काम करती है। अब संयुक्त राष्ट्र की यदि हम बात करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के गठन जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, और इसका कुछ इतिहास है। 25 अप्रैल से 26 जून तक 1945 में सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे। अगले 2 महीने तक संयुक्त राष्ट्र का इन्होंने मसौदा तैयार किया, और मसौदा तैयार करने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को
संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2011 में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस की घोषणा की, इस पर विचार किया। देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे कि आज मित्रता दिवस है कि नहीं है। विचार किया था, लोगों, देशों, संस्कृति और व्यक्तियों के बीच मैत्री शांति प्रयासों को प्रेरित कर सकती है और समुदाय के बीच सेतु का निर्माण कर सकती है। प्रस्ताव में युवाओं को भावी नेताओं के रूप में सामुदायिक गतिविधियों में शामिल करने पर जोर दिया गया था, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक शामिल हैं और अंतर्राष्ट्रीय समझ और विविधता सम्मान को बढ़ावा मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज समूहों को ऐसे आयोजन, गतिविधियों और पहल करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो सभ्यताओं के बीच संवाद, एकजुटता, आपसी समझ और मेल मिलाप को बढ़ावा देने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों में योगदान दे। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित एक पहल है जिसमें शांति की संस्कृति को मूल्यों, दृष्टिकोणों को और व्यवहार के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो हिंसा को अस्वीकार करता है और समस्याओं के समाधान हेतु संघर्षों के मूल कारणों का समाधान करके उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। इसे 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। हम मित्रों, ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, कागजों में बहुत अच्छी बातें लगती हैं, परंतु आपने अभी हाल की जो घटनाएं चल रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मोदी हमारे मित्र हैं, और जैसे ये वो बोलते हैं कि मोदी हमारे मित्र हैं, और दूसरी तरफ वो मोदी के पीठ में या भारत की पीठ में खंजर भोंकने से नहीं चूकते और 25% टैरिफ की घोषणा कर देते हैं। उनको लगता है कि हम इनकी गर्दन पकड़ के इनको झुका लेंगे, मगर भारत देश अब इन बातों में विश्वास करने वाला नहीं है और हम आत्मनिर्भर देश बनते जा रहे हैं। हम बराबरी का समझौता कर सकते हैं, हम नीचे रह के कोई समझौता या अपनी शर्तों के विरुद्ध जाके कोई समझौता नहीं करेंगे। किसानों के हित सर्वोपरि है। माननीय मोदी जी ने कहा भी है कि हम किसानों के हितों का अनदेखा नहीं कर सकते, परंतु डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि एक भय का माहौल निर्मित होता है और अस्थिरता का एक माहौल निर्मित करते हैं, फिर वो अपनी बात से पीछे हट जाते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस और इनका कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो ये सब सिर्फ एक काल्पनिक बातों तक सीमित है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस है। ये कैसा मैत्री दिवस है? आज अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस है और डोनाल्ड ट्रंप जो है आज के समय में कभी चीन के ऊपर, कभी रशिया के ऊपर, अब आप मैत्री को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। क्या हम किससे दोस्ती करेंगे, ये हमारा विषय है। यदि हम रूस के साथ हमारे हित हैं तो हम रूस के साथ दोस्ती करेंगे। यदि हमारे साथ चाइना के साथ हमारे हित हैं तो हम चाइना से दोस्ती करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी को भी अपना दोस्त अपनी मर्जी से बनाएंगे, किसी के कहने से हम दोस्त या दुश्मन तैयार नहीं करते। यह बातें सभी को समझ में आनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दिवस जनता को चिंताजनक मुद्दों पर शिक्षित करने, वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु राजनीतिक इच्छा शक्ति और संसाधन जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन्हें सुदृढ़ करने के अवसर हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के पहले से है। तो क्या मतलब कैसी वैश्विक समानता की बात कर रहे हैं, वैश्विक समस्याओं की बात करते हैं, जब विकसित देश तो स्वयं समस्या निर्मित करते हैं,
कि अपनी शर्तें थोपी जाती हैं, कभी ईरान के ऊपर थोप देते हैं, तो कभी इज़राइल के ऊपर थोप दी जाती हैं, कभी किसी के ऊपर, कभी रूस, कभी यूक्रेन, और कभी पाकिस्तान की हमें मिनरल्स चाहिए, यूक्रेन से हमें मिनरल्स चाहिए। तो अपने स्वार्थ के दृष्टिगत रखते ही अपने काम किए जा रहे हैं, परंतु जो वैश्विक समस्याओं की ओर किसी का ध्यान नहीं है और उससे भटकाव चल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की यह नीति नहीं चलेगी और हम किसी भी स्थिति में झुकने वाले नहीं हैं। हम भारत देश के नागरिक हैं, हमने संघर्ष किया है और हम सबसे कम चीज़ों में कम कम से कम चीज़ों में अपना जीवन यापन करने के आदी हैं। तो हम उपभोक्तावादी संस्कृति के लोग नहीं हैं। हमको आपकी चीज़ें यदि ना भी मिलें तो हम अपना जीवन सहर्ष हँसी खुशी जीवन व्यतीत करने में सक्षम हैं। परंतु यदि हमारे यहाँ की चीज़ें, ज्ञान, ब्रेन ड्रेन यदि रुक गया तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा, अमेरिका का क्या होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनाता है। यदि ब्रेन वापस वहाँ से पलायन करना शुरू कर दे तो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी बैठ जाएगी और उसकी स्थिति बहुत बदतर हो सकती है। तो मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय दिवस और ये सारी चीज़ें अब मात्र काल्पनिक ही रह गई हैं कि बस वो आज अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस है, परंतु वास्तव में मैत्री का महत्व जो विकसित लोग हैं, विकासशील देश हैं, वो भूलते जा रहे हैं। हमको इसको उनको याद दिलाना है कि अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस पर कुछ कदम आपको भी उठाने होंगे। यदि आप विकसित हैं तो हम विकासशील हैं और हमारी अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे देश के नागरिकों को भी यह समझना होगा कि हमें किस बात का विरोध करना है और किस बात का साथ देना है। तो देश सर्वोपरि है और देश के ऊपर कुछ भी नहीं है। जब देश की बात आती है तो हमें देश की ही बात करना चाहिए। किसी दूसरे के स्वर में स्वर मिला के बात करना हमारी संस्कृति नहीं है। मित्रों, आज मैत्री दिवस है। हम सभी मित्रों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं और आपका जो सहयोग हमें मिलता है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और सभी मित्रों से अनुरोध है कि मैत्री दिवस पर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।